नमस्कार, मैं शैली टीसी न्यूज से आज अरविंद केजरीवाल जी के घर के सामने खड़ी हूँ। आज यहाँ का माहौल बताने आई हूँ, जहाँ अरविंद केजरीवाल जी के घर में दुख का माहौल है, सन्नाटा छाया हुआ है। जहाँ के सामने कुछ नहीं हो रहा है, जहाँ के परिवार वाले, अरविंद केजरीवाल जी के परिवार वाले जो दुख में है, वहीं उनके बगल में शादी का माहौल चल रहा है। नमस्कार सर, आप अपना नाम बताएंगे सर? नारायण। जी सर, कल जब अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, तो इस पर आपको क्या कहना है कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है, ये ठीक हुई है, गलत हुई है? जैसे आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक बोलते हैं, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल भी बोलते आए हैं कि उनसे बीजेपी, मोदी सरकार डर रही है, इस डर से उनकी गिरफ्तारी हुई है। इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, केजरीवाल से ज़्यादा कमज़ोर डरा हुआ आदमी कहीं नहीं है। जी मैं एक कानूनी आदमी हूँ, पुलिस अफसर रहा हूँ। जी तो जब आपके पास कोई सरकारी कागज़ आता है, आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे नहीं करेंगे? आपने डिग्री ली होगी, कुछ किया होगा तो सरकारी कागज़ों से ही ली होगी ना। कॉलेज गए होंगे, फीस जमा की होगी। तो अगर आपके पास किसी भी चीज़ का कोई सरकारी कागज़ आता है, आप उसका जवाब नहीं देंगे? आप पानी माफ़ और बिजली हाफ पे, अन्ना हजारे की बात पे आपको लगा कि आप दिल्ली के बादशाह बन गए, लेकिन आपको कानूनी प्रतिक्रिया को तो मानना ही पड़ेगा। आपके विधायक रोहिंग्याओं को बसाते हैं, बच्चा चोरी, चेन स्नैचिंग, झपटमारी, लूट, बलात्कार, हत्या दिल्ली में इतनी बढ़ती है, उसके ऊपर आप क्या करते हैं? आपको सरकारी एक कागज़ आता है, आपको उसका जवाब देना है या नहीं देना? आप मीडिया से हो। जी, ईडी ने केजरीवाल जी को 9 समन भेजे थे। वही मैं वहीं आ रहा हूँ अपनी बात पे। पहले कागज़ पे एक आम आदमी को जब कोर्ट से कोई कागज़ आता है या पुलिस कोई इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने को कहते हो तो आपको जाना चाहिए। तो आप कहाँ संविधान का मान कर रहे हो? आप जब उसको मान ही नहीं रहे हो और आप कह रहे हो जी मैं फलानी जगह बिजी हूँ, तो कानूनी प्रतिक्रिया से ज़्यादा कहाँ बिजी है बताइए? आपको नोटिस भेजा, ईडी आपके पीछे है या कोई भी है, तो आपको जाके अपनी बात को रखना चाहिए। अगर आप तो कोर्ट की प्रतिक्रिया है, आप पे समन आया, आपने उसको ज्वाइन नहीं किया, कोर्ट ने आपको टाइम दिया, तो इस मामले में कोर्ट क्यों इतना धीरे रहा या क्यों ईडी इतनी धीरे धीरे चली कि 9 समन? हम तो ये कहते हैं कि अगर आपने पहला समन नहीं माना तो आपको एक चांस और दिया। और देखिए केजरीवाल जी की क्वालिटी देखिए, वो कहते हैं जूते पे अपने सीएम की कुर्सी रखता हूँ, जी और उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। तो आप इसी मैनिपुलेशन को पानी माँ, बिजली आप, बिजली बसें फ्री, ये तो सब कर सकते हैं। यही मेरे को पूछना था कि अभी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक, कुछ एमएलए ये भी बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल से सरकार चलाने की अनुमति मिले, तो इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, आतिशी जो दिल्ली की नहीं है, जी वो दिल्ली के बारे में कुछ नहीं जानती, कानूनी प्रतिक्रिया के बारे में कुछ नहीं जानती। ये जो पुलिस है ना, अगर ये पुलिस ना हो तो आप ये नज़र ना आए, दिल्ली जंगल है। जी तो इस बेल्ट का अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे, और आप केजरीवाल पे मैंने मुकदमा डाला जब उनने कहा ठुल्ला, क्योंकि मैं खुद पुलिस अफसर रहा हूँ। क्या होता है ठुल्ला? बहन बेटी इनकी सबकी आबरू बचाने वाली पुलिस है। हो सकता है 5 उंगलियाँ एक सी ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का हमारे देश में बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। मैंने फिर अपनी बात को दोहराता हूँ, बच्चा चोरी, चेन स्नैचिंग, झपटमारी, लूट, बलात्कार, हत्या करने वाले लोग दिल्ली में रोहिंग्याओं के रूप में घूम रहे हैं। अमानतुल्लाह उन्हें बसाता है और उसके बाद वो कहता है कि जी नहीं, अब मोदी जी ने सीए, मोदी का कोई रोल नहीं। ये मूर्ख लोगों की बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी 408 सीटें लेके आ रहा है। मैं उसका कोई भक्त नहीं हूँ, जी आप कार्रवाई देखिए। तो वो 408 सीटें लेकर आ रहा है, उसके आगे केजरीवाल क्या क्या डिजर्व करता है? अन्ना ने कह दिया जी वो बंद हुआ, अच्छी बात है। क्यों? प्रशांत भूषण हमारे सीनियर एडवोकेट साहब, उन्होंने कहा चल भाई अपना काम कर। योगेंद्र यादव इधर। तो ये सिर्फ अवसरवादिता की जो राजनीति है, इसके अंदर वो टोटली फ्लॉप है। और आने वाले चुनाव आपको बता देंगे, दिल्ली सब देखते। दिल्ली में जो लोग बाहर से आ गए, पानी बिजली फ्री ले रहे हैं, जी उनकी बात आप छोड़ दीजिए। जो लोग वास्तविकता में रास्ते चलते उत्तर हरियाणा में पैदा हुए आदमी को, जो यूपी में रहता है, दिल्ली का सीएम बनाते हैं। 30 किलो का आदमी 90 किलो का जाता है। करोड़ों रुपए की चटिंग की बात चल रही है, और वो कोर्ट नहीं जाता। आप मुझे बताओ, इस आदमी ने आपके साथ गड़बड़ की है, मैं उसके बाप को कोर्ट बुला लूँगा, वो कितना ही बड़ा आदमी हो। तो ये तो कुछ भी नहीं है। जनता की सेवा की बात करते हो, हाथ जोड़ते हो। आपके एमएलए देखो, अमानतुल्लाह, जी कौन है वो कच्चे सीने वाला, बंडे सीने वाला। इनको मैं बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ।
तो मेरा ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो काम किया है या ईडी ने जो काम किया, वाकई वो विश्वसनीय है और बहुत अच्छा काम है। गलत आदमी जेल जाएगा तभी देश का विकास होगा। अभी सर यहाँ पे कुलदीप कुमार, आम आदमी पार्टी के एमएलए कुलदीप कुमार जी आए थे, जिनको अंदर जाने से रोका गया। तो उन्होंने, उनकी हमने अभी बात करवाई थी, उन्होंने अभी हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात बोली है अभी कि उनको क्यों जाना रोका जा रहा है। आम आदमी पार्टी से, केजरीवाल जी से क्यों डर रही है भाजपा? हम बस मिलने जा रहे हैं। मैं आपको उसके घर के बाहर खड़ा होकर गिरा रहा हूँ कि वो मेरा कुछ बिगाड़ ले, भाजपा क्यों डरेगी उससे? वो कोई इतना बड़ा पहलवान है कि लोग उससे डरेंगे? आप पब्लिक के दिलों में राज करते हो, पुलिस भी डर रही है उससे तो कोर्ट भी डर रहा है। और राहुल जवानी में क्या चेहरा हो गया उसका? क्यों? कुलदीप कुमार जी का ये सवाल है कि उनसे, उनके घर वालों से अंदर जाने से क्यों रोका गया? हम किसी कुलदीप कुमार, देखो ये सरकारी प्रतिक्रिया है। अगर किसी कोई चार्जशीट हो रहा है तो उसके यहाँ कौन से पेपर हैं, कौन सी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें कोई इधर से उधर ना हो जाए। पुलिस अपना काम बड़े अच्छे तरीके से जानती है, और वो जो काम हो रहा है, नहीं जाना तो नहीं जाना, ये सब ऑर्डर है, कोर्ट के ऑर्डर, तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। अब मैं आ गया, मुझे केजरीवाल से मिलवाओ, क्यों मिलवाओ भाई? अभी पहले वो सीएम था, अब वो कल्प्रेट है। जब कल्प्रेट फंस गया तो लॉ एंड ऑर्डर ही काम करेगा उस पर। एक आदमी सीएम, एक बहुत छोटा सा आदमी, अगर उसके साथ अन्याय होता है तो वो जाते हैं। ये देखिए गहलोत साहब पीछे खड़े हुए, इमरान हुसैन जी खड़े हुए, ये लोग कौन है? ये कोई अंडे बेचता था, कोई मिक्सिंग करता था, आज इनका क्या हाल है? अरबों रुपए के चेहरे की लाली देखो। तो ये जो आदमी फ्रॉड करेगा वो तो जेल जाएगा ही जाएगा भाई। तो मेरा ये निवेदन है कि भारत सरकार, पुलिस जो भी काम कर रही है वो आउटस्टैंडिंग काम है, उनको हम सलाम करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद सर। अभी सर कुलदीप कुमार जी की गाड़ी आई थी, उनसे हमने बातचीत करी तो उन्होंने बोला, उनको पहले रोका गया कि आप गाड़ी लेके तो नहीं, आप पैदल जा सकते हैं। नहीं सर, फिर उनको गाड़ी ले जाने की अनुमति मिल गई है। तो इस पर आपको क्या कहना है कि कुलदीप कुमार जी को या फिर किसी भी आम आदमी पार्टी के सदस्य को या इंडिया गठबंधन के सदस्य को उनसे मिलने के लिए क्यों नहीं दिया जा रहा है? देखो, कुलदीप कुमार जी हमारे बड़े नेता हैं, ठीक है, और साथ ही वो अभी लोकसभा के उम्मीदवार भी हैं और विधायक भी हैं इस कौंडली से, ठीक है। तो हो सकता है वो उन्होंने इसलिए रोका हो कि ये नहीं चाहते कोई भी बड़ा नेता हमारे पार्षदों के साथ अंदर जाता है या हमारे कार्यकर्ता अंदर जाता है, उनका हौसला अफजाई करता है। तो ये सिंपल सा है कि ये हर तरफ से हमारे हौसले तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हौसले टूटेंगे नहीं। हम केजरीवाल के सिपाही हैं और हारेंगे नहीं। हम लड़ेंगे और फिर जीतेंगे, संघर्ष करेंगे सड़क से लेकर न्यायालय तक, और जीत के आएंगे दोबारा। अभी कुलदीप कुमार जी ने गाड़ी में बयान दिया जाते हुए कि कुलदीप कुमार, आम आदमी पार्टी को, जो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तारी हुई है, ये सिर्फ उनसे डर कर हुई है। उनको दबाना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी की आवाज को दबाना चाहते हैं चुनाव में, इसलिए। इस पर आपको क्या कहना है? ये तो देखो सारी जनता जानती है, सबको दिखाई दे रहा है कि इस चुनाव के माहौल में और आचार संहिता लगने के बाद अरविंद जी की गिरफ्तार करने का क्या कारण है। ये सबको दिखाई दे रहा है कि ये लोग डरे हुए हैं। इनको दिख रहा है कि जो इंडिया गठबंधन जो है वो दिल्ली के अंदर 7 सीटें जीत के जा रहा है। तो उस डर की वजह से इन्होंने, जो हमारे मेन प्रमुख आदमी है, जिनके नाम पे हम सारा चुनाव लड़ते हैं और जिनके नाम पे जनता वोट करती है, कि उन्हीं को उठा करके अंदर बंद कर दिया ताकि वो जनता से अपना संवाद ना कर सके। अभी अरविंद केजरीवाल जी को जो कल गिरफ्तारी हुई है, उस पर आपको क्या कहना है कि ये गिरफ्तारी एक साजिश है, डर के हुई है, बीजेपी ने डरा के करा है? इस पर आपको क्या कहना है कि ये गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, ये मान्य थी? देखिए, गिरफ्तारी तो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि आज तक कोई सबूत तो मिला नहीं है, ना ही कोई सबूत ये दिखा पाए आज तक। और ये जांच कम से कम 2 साल से चलती आ रही है इनकी। तो 2 साल में किसी को कोई सजा नहीं, किसी के लिए कोई एक्शन नहीं है, ठीक है। तो इससे साफ साफ दिखाई देता है कि इस वक्त केंद्र की सरकार या भाजपा पूरी तरीके से डरी हुई है, और वो जा रहे हैं 2024 में। जो 2014 में आए थे ना, वो जा रहे हैं 2024 में।